हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिविजन्स के सारे फॉर्मूले कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एंगल। एंगल क्या होता है? हमारी एक इनिशियल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट पे एक इनिशियल रे होती है आपकी। क्या होती है? इनिशियल रे। इनिशियल रे क्या होती है? जो वन पॉइंट से मूव कर सकती है आगे की ओर और एक पॉइंट पे वो फिनिश होती है। ठीक है, तो हमारी इनिशियल रे इनिशियल पॉइंट के अबाउट कितना रोटेट करती है, कितना रोटेट करती है, तो ये हमारी हो गई एक तरीके से टर्मिनल लाइन। तो ये इनिशियल लाइन कहाँ जाके आपकी टर्मिनेट हुई, उस रोटेशन के मेजरमेंट को एंगल बोलते हैं। तो एंगल क्या हुआ आपका? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ इनिशियल रे। ओके, अब हमारा एंगल दो टाइप का होता है। पहला एंगल होता है हमारा पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल किसके डायरेक्शन में लेते हैं? हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन की अगर वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है। अगर वो डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होती है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो वो हमारा निगेटिव एंगल होता है। आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉक की डायरेक्शन में। जस्ट लाइक कि आपकी क्लॉक है तो क्लॉक की डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे जाती है। तो ऐसे जाती है तो वो हमारी निगेटिव एंगल कहलाती है। जैसे कि हम एक्सिस में अगर हम एंगल यहाँ से देखेंगे कि कितना एंगल ड्रॉ हुआ है तो वो हमारा निगेटिव होता है। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं एंगल हमारा कितना हुआ रोटेशन, तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। तो ये है हमारे एंगल की डेफिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर में क्या होता है कि हमारा एक रोटेशन, यानी कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो ये एक रोटेशन में कितने डिग्री होते हैं? ठीक है, तो ये हमारा होता है डिग्री मेजरमेंट। यानी कि अगर आपकी लाइन यहाँ पहुँची तो कितने डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पहुँची तो कितने डिग्री का एंगल बना है। तो एक वन कंप्लीट रोटेशन में आपके 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अब एक होता है आपका दूसरा पॉइंट रेडियन मेजरमेंट, कि रेडियन किसको बोलते हैं? यहाँ पे भी रोटेशन तो एक ही कंप्लीट होगा, लेकिन उस एक रोटेशन के कंप्लीट होने को हम क्या सिंबल देते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो एक रोटेशन होता है उसको हम सिंबल दे देते हैं 2 पाई रेडियन, या इसको हम 2 पाई पावर में c भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, मैं बस एक फॉर्मूला बताऊंगी, उस एक फॉर्मूले से आप एंगल से रेडियन में भी जा सकते हैं और रेडियन से डिग्री में भी आ सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब ये पाई क्या होता है? आपका रेडियन की मेजरमेंट है और ये आपकी डिग्री की मेजरमेंट है। तो सी, यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हम क्या करते हैं, अभी हमने एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करा, अब हम यहाँ पे एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसी लाइन को लिख लेंगे, लेकिन इसको इस मैनर में लिखेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू सी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ये क्या होगा आपका फॉर रेडियन टू नहीं, ये है आपका फॉर डिग्री टू रेडियन, फॉर डिग्री टू रेडियन। और ये क्या है आपका फॉर रेडियन टू डिग्री। अब नेक्स्ट हमारे इसमें एक दो पॉइंट और हैं। जैसे कि डिग्री मेजरमेंट में देखा कि वहाँ पर मतलब जो भी एंगल होता है वो आपका डिग्री में होता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कुछ भी डिग्री हो जाएगा, सपोज कर लिया हमने 5 डिग्री हो गया है, ठीक है। अब डिग्री से भी छोटे एक मेजरमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं मिनट और सेकेंड, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको हम रीड करते हैं, रीड एज 60 मिनट, ठीक है। मिनट से भी स्मॉल एक और मेजरमेंट होता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 मिनट और ये हो गया आपका 60 सेकेंड। यहाँ पे ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं और यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखना है। रेडियन मेजरमेंट में क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है O पॉइंट, ठीक है। एक आर्क ने, ये आपकी क्या हो गई है, एक आर्क हो गई है। इस आर्क ने इस सेंटर पर एक एंगल मेजरमेंट करा है और वो मेजरमेंट है थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा आपका इन रेडियन। बस यही एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी है आपको बात कि अगर ये रेडियन होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कहीं पर भी, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R, ठीक है। थीटा हो गया आपका एंगल इन रेडियन और L क्या होता है आपका, L क्या है आपकी, L है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। जैसे कि होगी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, इसकी लेंथ है आपकी L, ठीक है। R क्या है इसकी रेडियस, R क्या है आपकी रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए हमें पता था कि हमें डिग्री से रेडियन में कैसे जा सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे आ सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन आया है तो हमें इसको करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास है 40 डिग्री 20 मिनट, सबसे पहले हम इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देख लो, वी नो, हमको क्या पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएंगे, 1 मिनट की बात कर रही हूँ, 1/60, ये आपका नीचे चला जाएगा इतने डिग्री, ठीक है। तो देखो मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री प्लस 20 इंटू 1/60 डिग्री, ठीक है। कन्वर्ट कर लो, 23 या 60 होता है, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस 1 और अपॉन में 3, तो ये हो गया हमारा 121 डिग्री अपॉन में 3। अब हमको इसको, ये आ गया हमारा डिग्री में, अब डिग्री से हमें कहाँ जाना है, रेडियन में, ठीक है। तो चलते हैं, देखो अब अगेन भी लो, क्या लो, देखो डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम डिग्री पहले लिखेंगे। हमें डिग्री क्या पता था, हमें पता था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो
121 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? अब देख लो कैसे करते थे हम, पाई अपॉन में 180 डिग्री और इनटू में दिस। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 121 पाई, कुछ तो इसमें कटेगा फिटेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा 54, तो इतना रेडियन, ये आपका हो गया आंसर। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमको 6 रेडियन दे रखा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क डिग्री में। ओके, तो हमें क्या फॉर्मूला पता था? हमें फॉर्मूला पता था, यहाँ पे रेडियन है तो आप रेडियन वाला ही लोगे। वी नो पाई रेडियन, या रेडियन को हम सिंपली पाई भी लिख सकते हैं। ओके, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारा 6 रेडियन कितना हो जाएगा? देखो हम छोटी क्लास में भी ऐसे करते थे कि कुछ भी हो हमारे यहाँ पे, जो भी हमें पता होता है उससे हमें 1 की वैल्यू ले लो या 6 की वैल्यू ले दो। देखो अगर हम 1 रेडियन निकालेंगे तो ये नीचे पॉइंट में चला जाएगा, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब ये तो हो गई आपकी 1 की वैल्यू, अब हमें चाहिए 6 की वैल्यू, तो इनटू क्या कर देंगे 6। अब देखो डिग्री में चाहिए था, डिग्री में हमारा आंसर आ गया। पाई का यहाँ पे अब कोई काम नहीं है, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है? 22/7। ठीक है, वैसे तो 3.14 भी होता है, लेकिन अगर आप 3.14 यहाँ पे रखोगे तो पॉइंट में थोड़ा इधर उधर हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये आगे को और भी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली होता है। तो इसलिए हम कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो 22/7 प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर 22/7 रख लो। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7 इंटू 6। अब ये सिर्फ 2 से कट हो सकता है, 1 1 2 9 18 0, तो ये अब आपका मल्टीप्लाई हो क्या आ गया, 9 7 जा कितना हो गया, 3 7 जा 63 एंड 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 3780 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। ठीक है, हम 11 को इससे डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, आपका 4 और 8 बचा, 11 4 जा 44, फिर 4 बचा, 4 0 11 3 जा 33 और ऊपर 7 बचा और नीचे 11, ये इतना डिग्री आ गया। अब देखो तुमने पहला क्वेश्चन देखा था कि हमें ये फ्रैक्शन में नहीं दे रखे थे, मिनट्स में दे रखा था, तो हमको इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको अब अलग अलग ब्रेक कर लो। तो ये हो गया आपका 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री में डायरेक्ट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो डायरेक्ट आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा अब आपका। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कुछ तो इसमें कट नहीं रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लो, ये आ गया आपका 340 डिग्री प्लस, ये आप देखो उसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका 6 7 जा 42 0 डिवाइडेड बाय 11 मिनट। ठीक है, अब 11 से हम 420 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 11 3 जा 33, 9 बचेगा, 9 0 11 8 जा 88, 2 बचेगा बाय 11 मिनट। ठीक है, अब तो कोई अगेन फ्रैक्शन में आ गया तो उसको अगेन सेकंड में बदलेंगे, तो यह हो गया आपका 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, इतने सेकंड। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 340 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, ये किसका आंसर है आपका? ये आंसर है आपका 6 रेडियन का। ठीक है,
तो अब हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं, थोड़ा सा टॉपिक समझ लिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सरसाइज 3.2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन है और हमें अदर 5 की फाइंड करनी है। ठीक है, तो cos x की गिवन है, तो अदर 5 क्या बच गए हमारे, साइन, tan और इनके तीनों के अपोजिट बच गए। ठीक, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम। हमने ये सीखा था कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल सिल्वर टी का, यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो देखो थर्ड आपका ये वाला क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो थर्ड में बिलोंग करता है, तभी तो कॉस की वैल्यू आपकी -1/2 है। ठीक है, ये माइनस का साइन सिर्फ यही शो करता है कि हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस माइनस साइन को भूल जाएं तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, लीव नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो कॉस हमारा हमने 2 फॉर्मूले बताए थे, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये था, ठीक है, इंग्लिश वाले मीडियम वालों के लिए ये था, PVP अपॉन में HHB। ओके, तो ये हमारा साइन होता था, ये हमारा कॉस होता था B/H, टेन होता था P/B और ये तीन उनके अपोजिट होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ क्या होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका हाइपोटेनियस। और अगर इधर लोगे तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका कर्ण। बेस मतलब वही आधार। ठीक है, ए सही से लिख देते हैं इसको। ठीक, अब देखो cos x हमारा क्या होता है, B/H या फिर A/K। ठीक, और इन दोनों के लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, H² = B² + B²। यहाँ पे क्या होता है, K² = L² + A²। ठीक, यहाँ पे देखो B और H गिवन है। ठीक, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। सो P = कितना हो जाएगा आपका, √(H² - B²। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनियस कितना है आपका 2, तो यानी कि 4 माइनस बेस कितना है 1, तो ये आ गया आपका √3। ओके, अब देखो हम लाइन से सारे की वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले साइन निकाल लो, तो साइन क्या होता है आपका, साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स क्या हो गया आपका, P/H। ठीक है, P कितना है √3 और H कितना है आपका 2। अच्छा एक बात बताओ, X थर्ड में बिलोंग करता है, तो थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा। ठीक, अभी लिखेंगे, चलो उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, साइन की वैल्यू लिख ली हमने, कॉस की है ऑटोमेटिकली, अब tan की लिख लो। tan क्या होता है आपका, tan x P/B। ठीक है, P कितना है आपका पास, P है आपके पास √3 और अपॉन में B कितना है आपके पास 1, यानी कि √3। ठीक है, अब आपने 3 की वैल्यू निकाल दी, 3 की जस्ट अपोजिट है तो जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ठीक, सबसे पहले कॉस का उल्टा सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1। ठीक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक एक्स। ठीक है, तो कॉसेक एक्स यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि 2/√3। ठीक, एक बचा आपका कॉट, तो कॉट एक्स इसका अपोजिट यानी कि 1/√3। ठीक, अब देखो एक्स का हम बिलोंग करता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, सो tan एंड कॉट पॉजिटिव एंड रिमेनिंग क्या हो गया आपके नेगेटिव। तो देखो यहीं पे आप जो नेगेटिव है नेगेटिव कर दो, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव कर दो। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव वाले देखते हैं tan और कॉट को, तो
टेन और कॉट, ये तुम्हारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे, यानी कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक। और सब नेगेटिव होंगे तो सब के आगे नेगेटिव साइन लगा दो। क्यों? क्योंकि एक्स कहाँ बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सब में ऐसे ही करेंगे आप, ठीक। तो आ गई आपकी सबकी वैल्यू, टेन की हो गई, √3, ठीक। तो सबकी वैल्यू आ गई, टेन की हो गई +√3, कॉट की हो गई प्लस का 1/√3, साइन की होगी माइनस, सेक की माइनस, कॉसेक की माइनस और कॉस की माइनस दी हुई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। एक्स कहाँ बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देख लो, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तभी हमारा साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी ये सारे के सारे 4 निगेटिव आएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 3 साइड से डिफाइन होते हैं, ठीक है। 2 साइड तो हमारे पास हो गई, 3/5 ये किसके इक्वल हो गया, साइन किसके इक्वल होता है, P/H के, ठीक है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है सिर्फ बेस की, ठीक। तो बेस की निकाल लो। सो बेस इज इक्वल टू, यहाँ से निकालो बेस कितना हो जाएगा, √(h² - p², ठीक है। h मीन्स 5 यानी कि 25 माइनस p मीन्स 3 यानी कि 9, ये हो गया प्लस माइनस का 4, तो हम 4 लेके चलेंगे। देखो यहाँ से -4 भी निकलती है वैल्यू, तभी तो ये माइनस में भी आता है हर चीज़ और प्लस में भी आता है। तो कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होगा या माइनस होगा वो यहाँ से डिफाइन होगा, ठीक है। तो हमने पहले ही देख लिया, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो एक एक करके अब वैल्यूज़ रख दो। देखो कॉस एक्स की वैल्यू रखो, कॉस एक्स कितना हो जाएगा आपका B/H, ठीक है। b कितना हो गया आपके पास, b निकल के आया आपके पास 4 और h निकल के आया आपके पास 5, ठीक। चाहो तो आप यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हो, लिख सकते हो। परपेंडिकुलर था आपके पास 3, ये हो गया आपका x, और बेस था आपके पास 4 और ये था आपके पास 5, ठीक। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट भी होते हैं, ठीक, वही राइट एंगल ट्रिपलेट, ठीक है। देखो कॉस एक्स निकल गया। अब ये निगेटिव में होगा, क्यों निगेटिव में होगा, क्योंकि एक्स कहाँ बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। कॉस के बाद अब आपके पास 10x लिख लो। 10x क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है आपके पास 4, ठीक। अब देखो ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि एक्स का बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। साइन कॉस एंड टेन लिख लिए। अब इनके अपोजिट लिख लो, साइन का उल्टा कॉसेक एक्स, ये तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5/3, अपोजिट और एक पॉजिटिव साइन, क्यों, क्योंकि एक्स कहाँ बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बस इनके अपोजिट अपोजिट करते रहो। कॉस एक्स का अपोजिट क्या हो गया, सेक एक्स, अपोजिट कर दो माइनस का 5/4, इसका अपोजिट कर दो, कॉट एक्स कितना हो गया माइनस का 4/3। तो हो गया आपके ये 4 के 4, मतलब 5 के 5 रिमेनिंग पार्ट निकल गए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 और एक्स कहाँ बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तभी तो ये कॉट आपका पॉजिटिव हुआ है, ठीक। सिमिलरली आपका टेन भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो कितना हो गया 4/3। अब ध्यान से देखो, तुमने यही ट्रिपलेट पहले क्वेश्चन पढ़ा था, यही ट्रिपलेट दोबारा से आ गया, बस यहाँ पे ये P और B चेंज हो गए, ठीक है। देखो 3 और 4 इसका हाइपोटेनियस 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे ट्रिपलेट आप एकदम से निकाल सकते हो और सारे के सारे निगेटिव होंगे, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक। तो निकाल लो। देखो साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि माइनस का 3/5, ठीक। ये -3/5 इसके अकॉर्डिंग हुआ है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारा बेस और परपेंडिकुलर बदल गए हैं, ठीक है। कॉटेक्स क्या होता है हमारा, कॉटेक्स होता है B/P, ठीक, B/P होता है। तो ये हमारा B हो गया 3 और P हो गया हमारा 4, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स 4/5, ठीक। ऐसे कर लो। कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट माइनस का 5/4, ठीक है। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गया निकालने के लिए, निकाल लो कितना हो जाएगा कॉस, ठीक है। कॉस एक्स कितना हो जाएगा -3/5, क्यों, क्योंकि एक्स का बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तभी तो निगेटिव आया। अब इसका जस्ट अपोजिट वाला कर दो,
कॉस का अपोजिट हो गया सेक, तो सेक एक्स हो गया माइनस का 5/3। ठीक है, ऐसे ही हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क है, प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करना। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब इन वाले क्वेश्चंस में कि हमारा जो एंगल होता है कितना ही बड़ा हो, ठीक है, तो इनमें बस 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ठीक, पहले हम पिछला वाला रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि जो हमारा एक क्वाड्रेंट है, ठीक, 90 डिग्री के पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, जैसे कि देखो यहाँ से हमारा एंगल चलना स्टार्ट होता है, ये हो गया आपका 1 × 90। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 2 × 90। ठीक, ये कितना हो गया आपका 3 × 90, ये कितना हो गया आपका 4 × 90, यानी कि वही π/2। ठीक है, π/2, ये हो गया आपका 1 π/2, ये हो गया आपका 4 π/2। ठीक, ऐसे ही ये कितना हो गया आपका 5 π/2, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, फिर हो गया 9, फिर हो गया 10, फिर हो गया 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक, तो ये क्या होता है आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, अब देखो हमें इन वाले एंगल्स में क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें बात ध्यान में रखनी है कि ये 90 का ऑड मल्टीपल है या फिर इवन मल्टीपल है, 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। और सेकंड चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये एंगल घूम के कौन से क्वाड्रेंट में आता है, विच क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है और 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल्स है। ठीक है, ये कौन सी वाली लाइन है, ये आपकी लाइन है आपकी ऑड मल्टीपल्स वाली लाइन। ठीक, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो हमने वहाँ पे देख लिया था। यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, 765 को 90 के मल्टीपल्स में तोड़ना है कि कितने टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो डिवाइडेड करो, 9 8 जा 72। ठीक, 4 और 5। तो देखो ये 765 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 × 8 यानी कि 8 × 90 और प्लस का 45। तो लिख दो उसको, साइन 8 × 90 प्लस का 45। ठीक, ये किस में आया तुम्हारा, ये इसमें आया इवन में। ठीक, इवन में क्या होता है आपका नो चेंज। ठीक, जैसे इवन वाली लाइन है यहाँ पे क्या होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चेंज। ठीक, तो अब बताओ कि इवन आया है तो ये नो चेंज, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। ठीक, अब प्लस आएगा या माइनस वो हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है। ठीक है, अब देखो 8 × 90 देख लो कहाँ पे घूम के आता है, ये 1 × 90 है, 2 × 90, 3 × 90, 4 × 90, 5 × 90, 6 7 8। ये देखो, तो ये यहाँ वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कहाँ लाई कर रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, और ये जो लास्ट का एंगल है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब sin 45 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। यही तुम्हारा आंसर है। बस इन वाले सारे क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चंस में हमको 2 चीज़ें करनी है। वो 2 चीज़ें क्या करनी है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और 90 के कौन से मल्टीपल्स में है। ठीक है, 90 के कौन से मल्टीपल्स में, यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो चेंज होगा नहीं होगा, चेंज या नो चेंज, हमको ये पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक, तो 2 चीज़ पता चल गई। और हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस वाले एंगल में अंदर आ गया आपका नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को हम कैसे देखते हैं। ठीक है,
नेगेटिव साइन के लिए बस तुम्हें दो फॉर्मूले याद करने हैं। क्या फॉर्मूले याद करने हैं कि अगर साइन के अंदर माइनस एक्स होता है तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। अगर कॉस के अंदर माइनस साइन होता है तो वो पॉजिटिव रहता है, ठीक। अब इन दो फॉर्मूलों से आपके 4 के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, ठीक। अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यानी कि माइनस का एक्स तो माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक। टेन, टेन में भी क्या होता है आपका, साइन बाई कॉस होता है, तो साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस आ गया बाहर तो माइनस का टेन एक्स, ठीक है, इसका भी बाहर आ जाएगा। कॉट माइनस एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन और कॉट तो आपस में है ही एक साथ। और एक बचा सेक माइनस एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ऑल मतलब ये वाला सेक भी पॉजिटिव तो सेक एक्स, ठीक है। तो सिर्फ दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 निगेटिव्स होते हैं। तो माइनस वाले का इतना ही सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो अब देखो कॉसेक का क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ले लो कॉसेक 1 4 1 0, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इस 1 4 1 0 को 90 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। तो देखो 90 को डिवाइड करेंगे हम 1 4 1 0 से, ठीक। 19 यहाँ पे 1 जा ही जाएगा, 19 में से हो गया 1, 40 में से 9 के 5, ठीक। अब चला जाएगा ये 5 टाइम्स, ठीक है। यहाँ से क्या बचा आपका 60 बचा, ठीक। तो इसको ब्रेक कर लो, माइनस का कॉसेक 1 4 1 0 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 90 और प्लस 60, ठीक। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ कि 90 का कौन सा मल्टीपल्स है, कौन सा मल्टीपल्स है आपका, ये ऑड मल्टीपल्स है। तो ऑड मल्टीपल से तो कॉसेक आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। किस में चेंज हो जाएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट में। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है इसको हम कंप्लीट एज इट इज ही लिख देंगे, लेकिन अब हमें देखना है निगेटिव और पॉजिटिव का साइन, ठीक। तो देखो हमारा ये 15 वाला टाइम्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, वो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, कर लो 15, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, हाँ यहाँ देखो यहाँ। और 15 में भी क्या ऐड हो रहा है, प्लस 60 ऐड हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये पहुँच गया आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव, ठीक। तो इसका नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कॉस 60 की अपोजिट, ठीक है। कॉस 60 की क्या होती है आपकी 1/2 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2, ठीक। आंसर आ गया, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडियन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें रेडियंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि कैसे ब्रेक करें, ठीक है। तो हम इसको ना एंगल्स में बना लेते हैं। देखो π/3 क्या होता है हमारा 60 होता है, ठीक है। 19 6 क्या होता है 114, ठीक। तो ये 1140 हो गया, ठीक है। अब हम इसको 90 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लेंगे, 19 नहीं 90 के, ठीक है। करो मल्टीपल्स में, 19 1 जा 19 90, ठीक। 4 11 में से 9 माइनस किया 2 0, ठीक। 19 2 जा 18, ठीक। यहाँ पर भी क्या बचा आपका 60 बच गया, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लो, ये हो गया आपका 10 1140, ठीक। ये तो पहले वाला ही आ गया, नहीं पहले वाला नहीं है, ठीक। तो चलो ठीक है हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 12 इंटू 90
और प्लस 60। ठीक, तो हमें दो ही चीज़ें देखनी है, फिर से दो ही चेक करनी है। क्या दो चीज़ चेक करनी है कि ये कौन से मतलब 90 के कौन से मल्टीपल्स में और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पता चल गया कि 90 के कौन से मल्टीपल्स में, कौन से मल्टीपल्स में, इवन मल्टीपल्स में है। तो इवन मल्टीपल्स में इवन वाली लाइन ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नो चेंज, यानी कि 10 का हमारा 10 ही रहेगा। ठीक है, अब देख लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 12 है, 12 इंटू 19, देख लो ये 12 इधर आ रहा है। ठीक, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक, ये इवन है तो इसलिए नो चेंज हो गया। ठीक, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए आपका पॉजिटिव हो गया। तो कन्वर्ट कर दो उसको, तो ये कितना आ गया, 10 का 10 ही रहेगा, 60 का 60 ही आना है। वो तो सारे एंगल्स जो भी यहाँ पे हैं वो यही आएंगे। ठीक है, अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक, अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। 2 बचे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, ऐसे ही हम करेंगे। बस इसकी ट्रिक यही है कि ट्रिक में हमें ये दो ही चीज़ें देखनी है। ट्रिक दो, क्या दो देखनी है, कौन सा मल्टीपल्स है और कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम मिलेंगे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूलों के साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स। इट मीन्स यहाँ पे देखो ये टू एंगल्स क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, टू एंगल्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंस हो रहे हैं। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या फॉर्मूला होगा और क्या आइडेंटिटी होगी, इन्हीं को हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग के टू फॉर्मूले हैं ये हमने पहले भी देखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि साइन के अंदर अगर माइनस का साइन होता है तो उसका साइन बाहर आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस का साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। अगर कॉस के अंदर माइनस होता है तो इसका बाहर नहीं आता, यानी कि ये पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, और इन दोनों साइन और कॉस के फॉर्मूले से, यानी कि एंगल के अंदर अगर माइनस है या मतलब माइनस ही है सारे एंगल्स के अंदर, तो हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड हो जाएंगे। ठीक, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी वीडियोस लगा दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके लिंक में जा करके देख सकते हैं इसके पहले की भी सारी वीडियोस और एक्सरसाइज। ठीक, तो आज हम सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखेंगे, जो नेक्स्ट मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आता है कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो इस कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है कि कॉस कॉस एक साथ आते हैं, तो यानी कि हमारा कॉस फर्स्ट एंगल एंड कॉस सेकंड एंगल। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक, याद करने का तरीका, फिर दोनों साइन साइन के साथ आ जाएंगे एंगल, साइन एक्स एंड साइन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक, अब हम सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे कॉस एक्स माइनस वाई का। जिसको फर्स्ट फॉर्मूला लर्न हो गया तो सेकंड उसके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों कॉस कॉस स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ठीक, और अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा कॉस के फॉर्मूले के लिए। तो नेक्स्ट हो जाएगा फिर साइन एक्स एंड साइन वाई। ठीक, अब देखो जैसे कि ये दो फॉर्मूले हैं बुक में दिए हुए हैं, तो एक बार ठीक है हम रीड कर लेते हैं। अगर ये देखो π/2 में से कोई भी एंगल माइनस हो रहा है तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, और 90 में क्या होता है, चेंजेस होता है। तो साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही साइन चेंज हो जाएगा तो कॉस में आ जाएगा और एंगल क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट टू फॉर्मूले देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये दो फॉर्मूले एक साथ थे, अब हम ये दो फॉर्मूले एक साथ लर्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साइन है तो साइन से ही स्टार्ट होगा और फर्स्ट एंगल, और दूसरा कॉस से स्टार्ट होगा और सेकेंड एंगल। ठीक, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। ठीक है, अब इसके अपोजिट लिख लो, फर्स्ट एंगल के साथ कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स एंड साइन वाई, सेकेंड एंगल के साथ साइन आ जाएगा।
यहाँ साइन है तो साइन से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट एंगल पहले, साइन एक्स कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। अभी आपके लिए जो दो दो करके पेयर में न्यू फॉर्मूले हैं वो दोनों ये वाले दोनों हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जो कॉस का फॉर्मूला है, दो एंगल प्लस और दो एंगल माइनस वाला, वो कॉस कॉस से स्टार्ट होगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। साइन साइन के दोनों फॉर्मूले में क्या होंगे, साइन से ही स्टार्ट होंगे, फर्स्ट एंगल के साथ साइन, सेकेंड एंगल के साथ कॉस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले हैं, ये क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले हैं, ये हमने सब पहले से समझे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एकदम से भी याद होने चाहिए, या याद नहीं भी होंगे तो तुम फटाफट निकाल लोगे। इसके लिए मैंने एक टेबल बनवाई थी, ठीक है, याद होगी तो आपकी। जैसे कि यहाँ पे ऑल था, यहाँ पे सिल्वर, ये ऑल सिल्वर टी एंड कप, ठीक है। यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब देखो कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स है, तो ये तुम्हारी पाई बाय टू वाली लाइन है, ये तुम्हारी पाई वाली लाइन है, और ये तुम्हारी 1 पाई बाय टू, 2 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 270 वाली लाइन है, और ये तुम्हारी 2 पाई वाली लाइन है, ठीक है। तो देखो इस वाली लाइन में तो तुम्हारे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, और इसमें क्या होते हैं आपके, चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अब देख लो पाई बाय टू प्लस एक्स, देखो पाई बाय टू में प्लस गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। और देखो पाई बाय टू है तो चेंज हो जाएगा, चेंज होके अपने कॉम्प्लीमेंट्री में साइन आएगा, और इसका एंगल क्या है आपका एक्स, ठीक है। ऐसे इसको देख लो, पाई बाय टू प्लस आ रहा है तो, और यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का तो मतलब चेंज तो ये होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एंगल क्या हो गया आपका एक्स। अब यहाँ पे देख लो पाई माइनस का एक्स, देखो चेंज और नो चेंज, पाई माइनस का एक्स, इस वाली लाइन में क्या होता है आपका नो चेंज, तो ये आपका कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है, एंगल भी सेम रहेगा। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देख लो, देखो कॉस यहाँ पे सेकंड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। ऐसे इधर देखो नो चेंज, तो उसको सिंपली साइन लिखो। अब देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव, सेकंड में जा रहा है, पाई माइनस हो रहा है तो सेकंड में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो कॉस पाई प्लस एक्स, देखो पाई में प्लस हो रहा है तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखो साइन भी पाई प्लस आ रहा है तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे पास साइन है तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, और नो चेंज होता है तो साइन एक्स, ठीक है। अब इसको देखो कॉस टू पाई माइनस एक्स, देखो टू पाई में से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस करो तो हमारे ये दोनों एंगल जो जाएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कॉस पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये तो आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और कॉस के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये वाले सारे फॉर्मूले आपके प्रीवियस नॉलेज से थे, ठीक है। अब जो न्यू फॉर्मूले जो तुम्हें लर्न करने हैं वो ये दोनों लर्न करने हैं, ठीक है। तो tan a प्लस बी, यानी कि tan में जब दोनों एंगल प्लस होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको याद करने का तरीका है tan से ही स्टार्ट होगा, tan फर्स्ट एंगल प्लस tan सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू में tan b। बस इसकी तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है, 5 टाइम्स लिख लेना है, याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, इसका बिल्कुल साइन अलग लगा देंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। तो tan से ही स्टार्ट होगा, तो tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ पे माइनस है ये माइनस है, सीधा सीधा फॉर्मूला चलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आपको tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले लर्न करने हैं। क्या हो जाएगा tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, सिमिलरली tan a माइनस बी का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। अब हमको देखने हैं कॉट एंगल के, मतलब कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दो एंगल प्लस का क्या फॉर्मूला होता है और दो एंगल माइनस का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हम इन दोनों को याद करके और इन्हीं से रिलेट करके देखेंगे। वैसे देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये नॉट इम्पॉर्टेंट। ये क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो इनके कहीं पर भी अगर इसका यूज़ होता है ना तो हम इसको लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉट टेन का इन्वर्स होता है। तो देखो कॉट ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए प्लस बी। ठीक है, उसको जब तुम सॉल्व करके लेके आओगे तो यही फॉर्म आ जाएगी, जो अब हम यहाँ पे लिखेंगे उसको सॉल्व करोगे तो यही फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ है आपके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों के फॉर्मूले हम देख लेते हैं। देखो इनको याद करने का क्या तरीका है, जैसे हम टेन के फॉर्मूले में ऊपर से देखते थे। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का टर्म पहले लिखेंगे और सेकेंड एंगल को पहले लिखेंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, और फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। ठीक है, टेन के फॉर्मूले से रिलेट करके चलना है। ये टेन का भाई है लेकिन थोड़ा सा अपोजिट नेचर में है। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले सेकंड वाला एंगल लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाला एंगल, फिर कॉट ए कॉट बी माइनस का 1। जो ऊपर था यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में आ गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड फॉर्मूला देख लो, जिसको ये लर्न हो गया तो ये तो अपना आप लर्न हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लगाना है। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉट बी माइनस का कॉट ए। देखो इस वाले फॉर्मूले को तो तुम कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हो, लेकिन जब तुम यहाँ लिखने की बारी आएगी तो फिर तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लिख दोगे कॉट ए माइनस कॉट बी और फॉर्मूला हो जाएगा रॉन्ग और आंसर भी हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, कभी कभी 1 मार्क्स में ऑप्शनल में आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए कॉट बी प्लस 1। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे सेम एंगल जब तुम्हारा ये प्लस प्लस होता है तो इनके फॉर्मूले क्या आते हैं। जैसे कि सेम एंगल क्या प्लस हो रहा है, एक्स प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है और इसके 4 फॉर्मूले हैं। अब देख लो कौन कहाँ और कब यूज होता है। ठीक है, इस इकलौते के cos 2x के इसके 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, हम 4 के 4 लर्न करते हैं। जो फर्स्ट एंड मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है cos 2x का है, तो cos से स्टार्ट होगा। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब आप एक आइडेंटिटी जानते हैं। क्या जानते हैं, वो आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कॉस की जगह साइन रख देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और अगर आप यहाँ पे साइन की जगह कॉस रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो 3 फॉर्मूला ये हो गए। फोर्थ फॉर्मूला हम तीनों के एक साथ देखेंगे। ठीक है, वो फोर्थ फॉर्मूला इन तीनों से ही मैच खाता है। ठीक, तो तीनों को एक साथ देखेंगे। अब हम साइन 2x का फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन 2x साइन से स्टार्ट होगा, तो इसका तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है ना, जो भी एंगल है उसका हाफ हाफ हो जाता है। यहाँ पे भी जो 2x है x में ही आता है सारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan x प्लस एक्स, तुमने tan a प्लस बी का अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा। tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू में tan b। देखो अगर ये सेम सेम हो जाएंगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan x प्लस tan x, तो कितना हो जाएगा 2 tan x। ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये सेम सेम हो गए तो कितना हो गया 1 माइनस का tan स्क्वायर x। ठीक, अब देखो जो साइन 2x होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से मतलब जो tan 2x होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x। तो क्या है ना, ये पार्ट साइन से आ रहा होगा और ये पार्ट कॉस से आ रहा होगा। ठीक, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो साइन 2x के फॉर्मूले में क्या होता है, 2 साइन एक्स ऊपर आता है, 2 tan x ऊपर आता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अभी बताऊंगी क्या आएगा इसके डिवाइडेड में। और cos 2x के फॉर्मूले में ये आता है तो इसके में यही लिख दो,
1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अब देखो इसके अपॉन में आता है तुम्हारा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, दोनों के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या याद रखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इसके अपॉन में भी आता है और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इसके अपॉन में भी आता है। और जब तुम इन दोनों को अपॉन में करते हो, यानी कि sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x करते हो, sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x करते हो, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, आंसर आ जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स। ठीक, तो हमने इसके भी 4 के 4 फॉर्मूले देख लिए और इसका भी देख लिया और इसका भी देख लिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये वाले फॉर्मूले रखने, tan वाले और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि sin 2x का फॉर्मूला भी tan के टर्म में होता है, cos 2x का फॉर्मूला भी tan के टर्म में होता है और tan 2x का फॉर्मूला तो tan की ही टर्म में होता है। इसका तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इसके कितने फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 4 फॉर्मूले कैसे कैसे डिफरेंटली, ये cos और sin दोनों के टर्म में, ये सिर्फ sin के टर्म में, ये सिर्फ cos के टर्म में और ये tan के टर्म में। ठीक है, इकलौता sin 2x का ही फॉर्मूला है जो sin और cos दोनों में आता है, यानी कि एंगल sin के साथ भी आएगा और cos के साथ भी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं 3x वाले फॉर्मूलों की तरफ। ठीक है, तो 3x में आपका ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम tan 3x को जनरली कहीं पर भी आता है तो सॉल्व कर लेते हैं sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x करके। ठीक है, तो हमको लेकिन ये दोनों फॉर्मूले तो ध्यान रखने ही रखने हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है, देखो sin 3x, ठीक, 3 बाहर आ गया और साइन से स्टार्ट, तो 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब एक्स। ठीक, 3x का है तो क्यूब आना ही है। ठीक है, और ये याद करना, मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी, तभी लर्न होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना लर्न हो जाएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब देखो cos 3x, इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। जैसे ये वाला लर्न कर लिया तो ये तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, इसमें होता है आपका 4 cos क्यूब एक्स, मतलब 4 cos क्यूब वाला टर्म पहले और माइनस का 3 cos x। ठीक है, अब tan 3x का फॉर्मूला भी आपको लर्न ही करना है। कितना हो गया आपका 3 tan x माइनस का tan क्यूब x, इसमें भी क्यूब आता है, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे इनकी लिख लिख के उतने आपको लर्न हो जाएंगे। ये आपका cos क्यूब x लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है ना, 4 cos क्यूब x है। ठीक है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x। ठीक, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। तो अब हम चलते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग फॉर्मूलों की तरफ। ठीक है, यानी कि साइन साइन और साइन साइन और कॉस कॉस एंड कॉस कॉस में अगर वो दोनों एंगल सेपरेट अलग हो रहे हैं, फिर माइनस हो रहे हैं, फिर प्लस हो रहे हैं, फिर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो जब भी तुम्हारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन और कॉस में ही होते हैं फॉर्मूले यूज, तो अगर प्लस का साइन है चाहे माइनस का साइन है, अलग अलग है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपका 2 इंटू भी आता है सबके साथ, ये भी एक साथ लर्न करना है। देखो इन फॉर्मूलों को याद करने की एक ट्रिक है, आप क्या याद करोगे, साइन साइन याद करोगे, फिर साइन साइन में माइनस याद करोगे, फिर कॉस कॉस प्लस याद रखोगे और कॉस कॉस माइनस याद रखोगे। यहाँ पे कैसे लर्न करोगे, देखो यहाँ पे लर्न करने का तरीका है कि ऐसे लर्न करो, साइन कॉस, फिर लर्न करो कॉस साइन। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, फिर लर्न करो आप कॉस एंड कॉस, और फिर लर्न करो आप कॉस कॉस, हो गया आपका साइन एंड साइन। देखो बुक में फॉर्मूले ऊपर नीचे दिए हैं, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं और लाइन से याद करना चाहते हैं तो ऐसे ही लर्न करना, दोनों पहले यहाँ पर साइन के लिखोगे, फिर दोनों कॉस के लिखोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, दोनों एंगल प्लस होके हाफ हो जाएंगे, फिर यहाँ पे दोनों एंगल माइनस होके हाफ हो जाएंगे, फिर प्लस होके हाफ हो जाएंगे, फिर माइनस होके हाफ हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस होके हाफ हो जाएंगे और फिर माइनस होके हाफ हो जाएंगे, फिर प्लस होके हाफ हो जाएंगे। बस एक लास्ट इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ है कि यहाँ पे माइनस होके हाफ तो होगा लेकिन x माइनस वाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका y माइनस का x बाय 2। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है। और अगर बुक की लैंग्वेज में देखो तो बुक में क्या कर रखा है, x माइनस वाई ही लिखा है, तो माइनस का 2 बाहर ले लिया, तो माइनस का 2
एक्स प्लस वाई बाई टू। क्यों? क्योंकि साइन माइनस क्या होता है आपका, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 4 फॉर्मूले। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ देख बढ़ते हैं, वो भी तुम्हारे कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं, उनको भी हम ऐसे ही ट्रिक से लगाएंगे। जैसे साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन था, तो वहां पर भी हम ऐसे ही लर्न करेंगे। ठीक है, तो अब इन फॉर्मूले में क्या था, पहले फॉर्मूले में था सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म से सम एंड डिफरेंस में जाना। प्रोडक्ट की फॉर्म है तो 2 इंटू तो ऑलवेज होगा। ठीक है, अब देखो लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मूलों को सबको एक साथ लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखो आप साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। ठीक है, पहले फर्स्ट एंगल फिर सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल, ये सब इंटू के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ये ब्रेक हो जाएंगे प्लस और माइनस में। ठीक है, अब प्लस और माइनस में भी किस तरीके से ब्रेक होते हैं, देखो दोनों यहाँ पे साइन साइन होगा। ठीक, यहाँ पे भी दोनों साइन साइन होगा। ठीक है, सही दिख रहा है ना आपको? ओके, अब यहाँ पे एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, फिर यहाँ पे दोनों कॉस कॉस होंगे, यहाँ पे भी दोनों कॉस कॉस होंगे। एक बार क्या होगा प्लस और एक बार क्या होगा माइनस। अब इसके अंदर के एंगल क्या होंगे, पहला एंगल हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हाफ वगैरह नहीं होता है। ठीक है, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाता है। ठीक, अब एक बार डिफरेंस भी हो जाएगा एक्स माइनस का वाई। सेकेंड में क्या हो जाएगा, फिर से एक्स प्लस वाई, फिर से एक्स माइनस का वाई। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। जैसे वहां पे क्या था, इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ थी, यहाँ पे साइन साइन एक साथ आते हैं और कॉस कॉस एक साथ आते हैं, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में भी थोड़ी सी चेंजेस है, या थोड़ी सी क्या कह सकते हैं ट्रिक है याद करने की। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एंगल पे यहाँ पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस का वाई, और ये यहाँ पे आ जाता है, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस का वाई। और अगर इसको बिल्कुल सेम मैनर में करना है तो तुम्हारी बुक में दे रखा है ये फॉर्मूला इस फॉर्म में, 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये एंगल पहले लिख लिया, ये एंगल बाद में लिख लिया। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का कॉस एक्स माइनस का वाई, सेम मैनर में। ठीक है, तो अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, बस ये फॉर्मूले पे ही रखने हैं, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम इन फॉर्मूले में ही आती है, तो हमने फॉर्मूले एक वीडियो में आपको दे दिए कैसे लर्न करना है। इसको बार बार देखो, बार बार रिवीजन करो, आपको ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे साथ सीखते रहें इस चैनल पे मैथ पॉइंट TGT PGT। ओके, थैंक यू।